नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एंटीम क्रूड के बारे में। एंटीम क्रूड एक बहुत ही सुंदर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके क्या गाइडिंग सिम्टम होंगे, इसके क्या मेंटल सिम्टम होंगे और इसके अलावे क्या कुछ क्लिनिकल सिम्टम होंगे, इन सब विषयों के ऊपर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों, एंटीम क्रूड एक बहुत ही सुंदर एंटीसोरिक मेडिसिन है जो कि ब्लैक सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम की। अगर एंटीम क्रूड के गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है चिली पेशेंट होता है। इनका जो तासीर होता है ठंड प्रकृति का होता है, शीत प्रधान और वात प्रधान होता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है उनका मिल्की वाइट कोटेड टंग होता है, यानी कि जीभ के ऊपर मिल्क की तरह वाइट कोटेड टंग होता है। किसी भी डिजीज़ की स्थिति में, किसी भी रोग की स्थिति में आप देखेंगे मिल्की वाइट कोटेड टंग आपको देखने को मिल सकता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रधान एक लक्षण है एंटीम क्रूड का। अगर इसकी मिल्की वाइट कोटेड टंग की बात की जाए तो एंटीम क्रूड के अलावे आर्सेनिक एल्बम, कोलचिकम और ब्राउनिया में भी यह सिम्टम देखा जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इनको नोसिया फीलिंग होता है, यानी कि मिचली आना। इस तरह का जो सिम्टम है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एक है एब्डोमिनल डिसऑर्डर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स एब्डोमिनल डिसऑर्डर, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर खाना खा ले या अतिरिक्त थोड़ा सा खाना खा ले तो फिर ऐसी स्थिति में इनको एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो जाता है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो जाता है। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे इनको भूख ना लगना यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए, यद्यपि एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है इसको भूख नहीं लगता है, लेकिन इनको खट्टी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एंटीम क्रूड के पेशेंट में आप देखेंगे इनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया, यानी कि कुछ दिन तक इसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है और फिर अचानक से डायरिया होने लगता है। यह सिम्टम जो है आपको एंटीम क्रूड में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एक है क्रैक एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल, यानी मुंह के कॉर्नर जो है फट जाता है और नॉस्ट्रिल के एरिया में भी क्रैक आ जाता है। इस तरह का सिम्टम जो है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा एंटीम क्रूड के दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है ओबेस टेंडेंसी का होता है। इसके अंदर मोटापापन थोड़ा ज़्यादा होता है। साधारणतः एंटीम क्रूड का जो शिशु होता है स्थूलकाय और हष्ट पुष्ट होता है और शुरू में इसे अच्छा खासा भूख भी लगता है। इसी वजह से जब जो इच्छा होता है खाना शुरू कर देता है और बाद में जाके इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है और फिर इसे बाद में भूख नहीं लगता है, थोड़ा सा भी खाना नहीं चाहता है। अगर जोर करके या प्रेशर करके उसे खिलाया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में उसे वॉमिटिंग होने लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो या ना हो, लेकिन इसके जीभ के ऊपर वाइट मिल्की कोटेड टंग जरूर होता है, यानी कि इसका टंग जो है वाइट मिल्की कोटेड होता है। अगर इसके तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात की जाए तो एक है लेस एपेटाइट, यानी कि भूख का कम लगना, वॉमिटिंग और वाइट मिल्की कोटेड टंग हो, तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। एंटीम क्रूड का पेशेंट को जब तक इच्छा ना हो तब तक उसे खाना नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो उसके एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। खाना खाने की इच्छा ना होने के बावजूद भी एंटीम क्रूड का जो पेशेंट है उसको खट्टी चीज़ें खाना पसंद है, लेकिन खट्टी चीज़ें खाने से उसके दूसरे कंप्लेन में एग्रेवेशन हो जाता है। जैसे अगर बात का दर्द हो, ऑर्थराइटिस पेन हो तो उसमें एग्रेवेशन हो जाता है, या पाइल्स में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसमें एग्रेवेशन हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एब्डोमिनल डिसऑर्डर अल्टरनेट विथ ऑर्थराइटिस, यानी कि कुछ दिन तक एब्डोमिनल डिसऑर्डर रहता है और फिर बाद में जाकर के अल्टरनेट कर जाता है ऑर्थराइटिस में। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम यह भी है कि एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है इनको जो प्रॉब्लम होता है राइट साइडेड होता है। सबसे पहले राइट साइड में होता है और बाद में शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट साइड में। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एंटीम क्रूड के पेशेंट में एवर्सन टू बाथ है, यानी एंटीम क्रूड का जो पेशेंट है उनको स्नान करना पसंद नहीं होता है। एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड बाथ, यानी कि ठंडा पानी से अगर स्नान करे तो फिर ऐसी स्थिति में इसके प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाता है, जैसे हेडेक हो सकता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, हॉर्सनेस हो सकता है, कफ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या फिर जॉइंट में पेन हो सकता है। इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी यानी कि उदासीनता बना रह सकता है। इस तरह का गाइडिंग सिम्टम
एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है चिली पेशेंट होता है, लेकिन उसे हॉट रूम या सन हीट बिल्कुल पसंद नहीं है। हॉट रूम में यानी कि गर्म अगर रूम हो या फिर सन हीट से उसके सारे प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है थर्स्ट लेस होता है, उसको प्यास थोड़ा कम होता है। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पीरियड बिफोर टूथेड, यानी कि आप कह सकते हैं पीरियड के पहले, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले उसके दांतों में दर्द हो जाता है। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे डिस्पोजिशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर एक एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। यह सिम्टम जो है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो फिंगर नेल जो है यानी नाखून जो है सही से बढ़ता नहीं है, सही से वृद्धि नहीं होता है, क्रस्ट नेल होता है, ग्रो लाइक वाट विथ हॉर्नी स्पॉट, वाट की तरह धीरे धीरे बढ़ता है और उसके ऊपर हॉर्नी स्पॉट होता है। इस तरह का सिम्टम जो है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है इनको लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स होता है ऑन सोल्स ऑफ फीट, यानी पैर के तलवे में हॉर्नी कॉर्न्स होता है जिसको कि खुराटी बोलते हैं, और काफ़ी सेंसिटिव होता है। जैसे ही वो पैदल चलने लगता है तो उसको काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे नेल थिक एंड हार्ड होता है। एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है उनका नेल, उनका नाखून जो होता है काफ़ी मोटा और हार्ड होता है, उनके बॉडी में जहाँ तहाँ वार्ट होने लगता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो एक है ओवर हीट की वजह से लॉस ऑफ वॉइस होने लगता है, हीट ऑफ सन की वजह से भी लॉस ऑफ वॉइस होने लगता है। सन हीट इनको पसंद नहीं है, सन हीट की वजह से बहुत सारे इसके कंप्लेन में वृद्धि हो जाता है। यह सिम्टम जो आपको लेकेसिस और नेट्रम म्यूर के पेशेंट में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो ओवर हीट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो, गर्म की वजह से या फिर नियर द फायर यानी कि आग के तपने से इनके सारे प्रॉब्लम में वृद्धि हो जाता है। अगर इसके दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो ओवर हीट की वजह से, सन हीट की वजह से, वार्म रूम की वजह से या फिर कोल्ड बाथिंग से इनको हुपिंग कफ हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो सिम्टम्स अगर रीअपियर करे तो फिर ऐसी स्थिति में लोकेलिटी चेंज हो जाता है। सिम्टम अगर रीअपियर करे तो जो सिम्टम जो है पहले जो जिस स्थान पे था नेक्स्ट टाइम जो है उनका लोकेलिटी यानी उनका प्लेस जो है चेंज हो जाता है। इस तरह का जो है गाइडिंग सिम्टम आपको एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके एवर्सन की बात की जाए तो कोल्ड बाथिंग से इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्नान करना या ठंडे पानी से स्नान करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर छोटे शिशु को अगर ठंडा पानी से स्नान कराया जाए तो रोने लगता है। इस तरह का जो सिम्टम है आपको एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। कोल्ड बाथिंग से इनको वायलेंट हेडेक हो जाता है या फिर कोल्ड बाथिंग से मेंस्ट्रुएशन सप्रेस्ड भी हो सकता है। इस तरह का जो सिम्टम है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर इसके रिलीफ की बात की जाए तो आप देखेंगे इनको ओपन एयर से और फिर ड्यूरिंग रेस्ट यानी रेस्ट लेने से या फिर वार्म बाथिंग से इनको आराम होता है। इस तरह का सिम्टम एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखा जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटीम क्रूड के कुछ क्लिनिकल सिम्टम के बारे में। एंटीम क्रूड का प्रयोग चाइल्ड वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। एंटीम क्रूड में भी इथ्यूजा की तरह जमे हुए दही की तरह वोमिटिंग होता है, लेकिन इथ्यूजा में बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस रहता है, यानी कि स्लीपी फीलिंग होता है, नींद बहुत ज़्यादा आता है और इसके साथ साथ वीकनेस काफ़ी बना हुआ होता है। एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है उसमें वोमिटिंग इथ्यूजा की तुलना में थोड़ा कम होता है। एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है उसको खट्टा वोमिटिंग और स्तनपान के बाद वोमिटिंग, नोसिया ना होने के बावजूद भी वोमिटिंग, यह जो सिम्टम है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। एंटीम क्रूड की तरह इपिकाक में भी बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है। खाना खाने के बाद, खट्टी चीज़ें खाने के बाद या फिर कॉफ़ी पीने के बाद इपिकाक के पेशेंट में भी वोमिटिंग होता है। लेकिन इपिकाक का जो पेशेंट है उसमें आप देखें उनका टंग जो होता है क्लीन होता है और एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है उनका टंग वाइट मिल्की कोटेड होता है। इसके अलावा अगर दूसरे क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो कोल्ड में एंटीम क्रूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सर्दी की वजह से अगर नाक बंद हो, वार्म
रूम में जाने से अगर उसका नाक बंद हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरे अगर क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो एंटीम क्रूड का हेडेक में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लंबे समय से अगर सर्दी हो और रात में एग्रेवेशन हो, रात में सर दर्द बहुत ज़्यादा हो या और फिर नौसिया फीलिंग हो, वोमिटिंग हो, तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। आप हेडेक में देखेंगे वार्म रूम से अगर एग्रेवेशन हो या फिर मूवमेंट से एग्रेवेशन हो, सन हीट की वजह से एग्रेवेशन हो और ओपन एयर से इनको आराम हो, चुपचाप रहने से अगर इनको आराम हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हेडेक की स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो कफ में एंटीम क्रूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसमें सडन कफ होता है, अचानक से खांसी शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे नरम पड़ जाता है, यह एंटीम क्रूड का लक्षण है। ब्रोंकाइटिस और हुपिंग कफ में कंपन होता है और वाइट मिल्की कोटेड टंग होता है। इसके साथ साथ कुछ न कुछ एब्डोमिनल अगर डिसऑर्डर हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए, क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एब्डोमिनल डिसऑर्डर में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड खाने से, रोटी खाने से या फैटी फूड खाने से, सोर फूड यानी खट्टी चीज़ खाने के बाद या फिर सन हीट की वजह से या आग में तपने की वजह से वॉमिटिंग हो या फिर तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ वाइट मिल्की कोटेड टंग अगर हो, नौसिया फीलिंग हो और एब्डोमिनल पेन हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पाइल्स में एक अलग किस्म का एक पाइल्स होता है जिससे म्यूकस सिक्रेशन होते रहता है। इस तरह का अगर पाइल्स हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डायरिया में भी एंटीम क्रूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। समर सीजन में आहार के बाद अगर डायरिया हो, कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन बना हो और अचानक से डायरिया शुरू हो जाए, विशेषकर ओल्ड एज के जो पर्सन हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति में यह सिम्टम आपको देखने को मिलता है। अगर इस तरह का कंडीशन हो तो डायरिया में भी एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जा सकता है। पेनफुल सोल हो यानी कि पैर के नीचे, पैर के तलवे में अगर कॉर्न हो, हॉर्नी कॉर्न हो, कॉर्न हो, पेनफुल कॉर्न हो यानी कि पेनफुल खुराटी जिसको बोलते हैं अगर हो और चलने के बाद अगर उनको दर्द हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह सिम्टम जो है आपको लेडमपॉल और मेडोरिनम में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे क्लिनिकल सिम्टम की बात की जाए तो फीवर में भी एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त खाना खाने के बाद, आहार के बाद अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाए या फिर पानी में भीगने के बाद, सन हीट की वजह से, वार्म रूम की वजह से अगर इनको फीवर हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का भी प्रयोग किया जाता है। फीवर आने से पहले एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है मेलनकॉलिक हो जाता है यानी कि उनका मन जो है विषन्न हो जाता है, उदासीन हो जाता है, खाना खाने की उसको इच्छा नहीं होता है लेकिन उसको खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। इस तरह का सिम्टम हो तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जाता है। इसको दिन के 12 बजे फीवर आता है यानी कि एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है दिन के 12 बजे इनको जो है फीवर आ जाता है। यह सिम्टम जो है आपको एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। दोनों पैर इनका ठंडा पड़ जाता है, स्लीप डिजायर होता है, इनको नींद आने लगता है। इसके साथ साथ नौसिया फीलिंग और कभी कभी वॉमिटिंग और बेल्चिंग भी होने लगता है। इस तरह का अगर सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का फीवर में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एंटीम क्रूड के मेंटल सिम्टम की। अगर इसके मेंटल सिम्टम की बात की जाए तो एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होता है काफ़ी इरिटेबल होता है, इनके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, मेलनकॉलिक होता है, विषादग्रस्त होता है, एंगर होता है, इनके अंदर एंगरनेस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इनको काफ़ी क्रोध आता है। इसके अलावा वीपिंग डिस्पोजिशन विथ ग्रेट सैडनेस यानी कि बात बात में रोने लगना और उसके साथ साथ मन जो है इनका काफ़ी उदासीन होता है। एंटीम क्रूड का जो शिशु होता है वह नहीं चाहता है उसको कोई टच करे, उसके अंदर काफ़ी एंगरनेस होता है, काफ़ी क्रोध होता है और वीपिंग डिस्पोजिशन भी होता है, मन काफ़ी उदास होता है। लोथिंग्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के प्रति घृणा, यह जो सिम्टम है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। वीपिंग डिस्पोजिशन यानी कि बात बात में रोने लगना, अपनी बात कहते कहते रोने लगना, यह सिम्टम जो है एंटीम क्रूड के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि वयस्क में भी यह देखा जाता है, बिना रोए वह अपनी बातें नहीं कर पाता है। इसके अलावा दूसरे अगर मेंटल सिम्टम की बात की जाए तो मृत्यु की कामना करना, सुसाइड बाय ड्राउनिंग यानी कि डूबकर मर जाने की इच्छा, यह जो होता है एंटीम क्रूड के पेशेंट में होता है। इसके अलावा अगर दूसरे मेंटल सिम्टम की बात की जाए तो यह जो है एंटीम क्रूड का जो पेशेंट है रिसाइटेशन के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपनी बातें करने लगता है। इनके अंदर जो है चांदनी रात में भाव प्रवणता देखा जाता है। जब चांदनी रात होता है तो काफ़ी
चिंतित होने लगता है। इसके साथ साथ सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, यानी कि पूर्णिमा के दिन यह काफ़ी सेंटिमेंटल हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे मानसिक सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, यानी कि प्रेम प्रसंग में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो इससे काफ़ी टूट जाता है। इसके अलावा किसी भी रोग की स्थिति में चाइल्ड अगर ओबेस टेंडेंसी का हो, इरिटेबल हो यानी कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो, ऑब्स्टिनेट हो, जिद्दी हो, हर चीज़ में असंतुष्ट हो, मन उसका उदासीन हो, वह ये ना चाहे कि उसके शरीर को कोई टच करे, या फिर भूख ना लगे, लेस एपेटाइट हो, या फिर एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो, खट्टी चीज़ें उसे खाना पसंद हो लेकिन खट्टी चीज़ें से उसे एग्रेवेशन हो जाए, उसके दूसरे कंप्लेन में अगर वृद्धि हो जाए, एवर्सन टू बाथ हो, एवर्सन टू सन हीट हो, और एवर्सन टू फायर हो, एवर्सन टू हॉट वेदर हो, या फिर थ्रस्टलेस हो यानी कि उसे प्यास कम लगे, या फिर वार्ट हो, उसके शरीर में कहीं पे भी जहाँ तहाँ वार्ट हो जाए, हार्ड नेल हो और वाइट मिल्की कोटेड टंग हो, तो फिर ऐसी स्थिति में एंटीम क्रूड का प्रयोग किया जा सकता है। नमस्कार।